नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। कोरोना की दूसरी लहर तो थम रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग और उसके तरीकों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार केंद्र के फैसलों और धीमे वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मेडिकल उपकरणों पर वसूले जा रहे जीएसटी का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार की वैक्सीन नीति को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चिकित्सा उपकरणों और दवाओं पर लगने वाले जीएसटी का मुद्दा उठाया और सरकार से इसे खत्म करने की मांग की। प्रियंका गांधी ने करीब 18 मेडिकल उपकरणों की एक लिस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और कहा कि महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और आपने वैक्सीन आज क्या है, 97% लोग को कोरोना कर सकता है। आपने दरवाजा छोड़ा है, कोई भी आप दरवाजा नहीं बंद कर, अलग अलग 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है। बाकी देशों में एक रेट, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री ने जो की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है, और सरकार को समझना चाहिए। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है। वैक्सीन उत्पादन, निर्यात से लेकर के
वैक्सीनेशन तक पर हर एक मुद्दे पर कांग्रेस अपनी बात सामने रख रही है और सरकार को सलाह भी दे रही है, सुझाव भी दे रही है। लेकिन जब बात सरकारी गलियारे तक पहुंचती है, सियासी मुद्दा इसको बना दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस बात को लगातार कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर हो सिर्फ राजनीति ही रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और अर्थशास्त्री आर.के. आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी से ये सवाल करना चाहूंगी। शुभेंदु जी, केंद्र की आखिर रणनीति क्या है? क्यों बार बार इस नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है? कैसे लड़ रहे हैं हम ये जंग? कान्हा जी, विपक्ष का अपना काम है, वो कर रहा है। जो चीजें उनको बतानी चाहिए, प्रियंका जी ने आज बताया कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, दवाएं हैं, उस पर इतना % जो जीएसटी है। ऑलरेडी उनकी सरकारों को ये चीज मालूम है और आज से 45 दिन पहले आज की जो जीएसटी मीटिंग थी उसमें उनसे पूछा गया था कि कोई टॉपिक बताना है जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो उन्होंने ये टॉपिक्स पे कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं करी। आज जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हो रही है, ऑलरेडी सेट एजेंडा है। शुभेंदु जी, आप क्या कह रहे हैं कि विपक्ष ने पहले इस बारे में कोई हिंट नहीं दिया? 1.5 महीना पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी ने इसी बात को लेकर चर्चा की थी कि जो मेडिकल उपकरण हैं उन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये बात आज संज्ञान में आई? कायनाथ जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इनकी स्टेट्स ने, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, एक भी सरकार ने कहीं पे भी एक भी आर्टिकल पे जो आज जीएसटी की मीटिंग होती है उसमें स्टेट की टीम भी इन्वॉल्व होती है और किसी ने भी ये पॉइंट लिख के नहीं दिया, क्योंकि जो जीएसटी होती है उसका आधा पोर्शन स्टेट के पास होता है। यानी अगर विपक्ष या जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं वो लिख के देंगी तभी सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। वो खुद यहाँ पर जनता को रिलैक्सेशन देने के बारे में नहीं सोच रही। ये बेसिक चीजें उनको समझ में आनी चाहिए कि जीएसटी में 50% 70% जीएसटी का जो पैसा होता है वो स्टेट को जाता है और स्टेट उसको अप्लाई करता है वहां की वर्किंग के लिए। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी जीएसटी है इसके अंदर जो इनपुट है वो हायर है आउटपुट से ज्यादा, और इसका यदि कैलकुलेशन किया जाए, जो अर्थशास्त्री जी आए उनसे पूछिएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और वही जो उसका महीने का, उसका जो एक दिन का बिल आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, वो लाख रुपए में है। यहाँ पे खाली राजनीति की जा रही है कि कोई ना कोई पास आज जीएसटी की मीटिंग हो रही है तो ये वाला ट्विटर कर दिया जाए। ये आज देश में आधे से ज्यादा राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं ना, बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर आपने क्यों यहाँ कमी नहीं की है जीएसटी के अंदर? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस जब आएगी, कांग्रेस जब सामने प्रस्ताव कोई रखेगी तब उस पर विचार विमर्श होगा? जिन आइटमों की लिस्ट इन्होंने भेजी है उसका पूरे बिल के ऊपर, जो एक आदमी के ऊपर जो मेडिकल बिल लग रहा है उसका टोटल बिल केवल 10 से 15% है। 90% उसका हॉस्पिटल का बिल है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए इनको। हमारे सभी जगह पर इसके रेट को फिक्स किया गया है, यूपी में फिक्स किया गया है और हिमाचल में फिक्स किया गया है, हरियाणा में फिक्स किया गया है कि एक दिन का कमरे का क्या रेट होना चाहिए। और ये जो जीएसटी के पॉइंट कह रहे हैं ये प्योर राजनीति है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कायनात, देखिए क्या है कि हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, जब वो कभी टीवी पे आते हैं और वो टीवी पे आने के बाद इस आपदा के अंदर ये भूल जाते हैं कि उनके और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रता सिखाई थी उनको। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी वो राष्ट्रता तब जागती है जब कोई हिंदू और मुस्लिम आता है। लेकिन अगर किसी स्टेट के अंदर कोई आज इस आपदा के अंदर मरता है तो उनकी राष्ट्रता जो है वो चली जाती है कहीं। वो राष्ट्रता राजस्थान, महाराष्ट्र, बंबई, जो अदर स्टेट पे चली जाती है, जो स्टेट के हाथ में नहीं है, तो उनकी राष्ट्रता का प्रमाण देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि आपने सभी नेताओं को ये पूछ लें अपने देश के और हमारे प्रधानमंत्री से कि राष्ट्रता का परिभाषा क्या है। अब आते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी की जिस परिभाषा को शुभेंदु जी आप दे रहे हैं उसके अंदर जीएसटी का पैसा अगर आपने सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को दिया होता तो स्टेट गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करती। वो तो आपकी खुद की भाजपा शासित स्टेट परेशान है इस बात के लिए। अब जिस बात को आप कह रहे हैं, मुझे लगता है भगवान ऐसा करे कि शायद आपका कोई मित्र
या आपका कोई परिवार का सदस्य कभी कोरोना में पीड़ित ना हो। जो बात आपने बोली है तथ्यात्मक बिल्कुल झूठ बोली है, लेकिन जिस व्यक्ति का दोस्त या जिस व्यक्ति का अपने परिवार का सदस्य इस कोरोना में पीड़ित है और जब उसको बिल उसके हाथ में आया है, उस बिल को देख के उसके जो वो तो डूब ही रहा है, उसके साथ का व्यक्ति जिस जीएसटी और जिस टैक्सों की मार से मर रहा है, अगर आपको प्रमाण लेना है तो मैं जस्ट सेकंड में ट्विटर से निकाल के दे दूंगा। आज लेटेस्ट प्रमाण है नेक्स्ट हॉस्पिटल पड़पड़गंज का, 15 दिन से एक व्यक्ति एडमिट है, उसका 35 लाख का बिल लगातार देते देते वो परेशान हो गया है। 35 लाख का डिटेल चाहोगे जब मर्जी दे दो, कोई मदद कर सकते हो तो कर भी देना, बड़ा हाथ जोड़ के आपकी मतलब आभार होगा। तो इस बात को आप टॉपिक पे बोले यार। टैक्स और जीएसटी की लूट जो आपने मचाई है इस वैक्सीनेशन पे, उसे बंद करिए। आज इस आपदा के दौर के अंदर पूरी तरह से इन इक्विपमेंट्स को चंद्रमोहन जी, शुभेंदु जी, इस तरह के मामले अगर आ रहे हैं, ओवरचार्ज किया जा रहा है, तो ये मैं कहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की और दोनों ही पार्टी शासित राज्यों की सरकारों की ये बड़ी नाकामी विफलता है कि आप एक कोई पैटर्न तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कितना बिल जो है एक मरीज से लिया जाना चाहिए, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम सीमा जो है वो क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की है, क्योंकि हम लोग जब आके बैठ जाते हैं, शायद ऐसा होता भी है, मानता हूँ कि जब हम सरकार में होते हैं तो हम तथ्य को तो जानते हैं, मैं अपने भी उंगली करके बात कर रहा हूँ, हम तथ्य को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए उसको छुपाते हैं। लेकिन ये परिभाषित भाजपा के उन लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा सरकारें उनकी हैं, तो उसके बाद भी अगर वो इस बात को नहीं समझ पाते तो दुर्भाग्य है। आप जीएसटी की जिस लड़ाई को लेकर आए थे, आज इस आपदा के अंदर आपको उसको समाधान करना चाहिए। यही प्रियंका गांधी जी ने बोला, यही राहुल गांधी जी ने बोला। देखिए सच्चाई से अवगत आपको देश को कराना पड़ेगा। लीडरशिप वो होती है जो अच्छाई भी ले और कमजोरी भी ले। आपको राहुल गांधी जी निरंतर अवगत करवाते रहे, लेकिन उसका आपने प्रयास उठाया और उसी का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया सुनामी नाम देके। और जिस चीज को राहुल गांधी जी आपसे कह रहे थे, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप शत्रुमुर्ग की तरह रेत के अंदर मुंह छुपा के बैठे हुए हैं और कोरोना की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज सबसे क्वेश्चन उठता है, मैं छोटी सी बात करके छोड़ दो भाई, सबसे बड़ी बात उठती है रेट, वैक्सीनेशन का रेट जो 1 होना चाहिए था वो आपने बदल दिया, वो 150, 250, 300, 800 पे ले गए। उसके बाद उसकी डिमांड, जितनी हिंदुस्तान की डिमांड थी, उस डिमांड का सरप्लस जो वैक्सीनेशन होना चाहिए था वो आज आपके पास है नहीं। वो आपने अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन बाहर भेज दी। उसके बाद सप्लाई, जो सप्लाई होनी चाहिए वो आज आपके पास है नहीं, और योजना का भंडार तो आपने 200 पहले दे दी और उसके बाद शुभेंदु जी, बॉटम टू टॉप सभी यहाँ पर चीजें है ना अव्यवस्थित सी दिखाई दे रही हैं। चाहे यहाँ पर दाम की बात हो, उत्पादन की बात हो, निर्यात की बात हो, या कोई और दूसरी बात यहाँ कर ले, कोई एक भी चीज यहाँ पर आपस में तालमेल बिठाते नहीं दिखाई दे रही है। जल्दी से आप अपनी बात रखिए, मुझे आर के आर्य जी से भी यहाँ उनकी बात लेनी है। बिल्कुल गलत है ये। जितनी प्रोडक्शन हो सकता है, 7.5 करोड़ का प्रोडक्शन यदि ये वैक्सीन का हो रहा है तो 135 करोड़ लोगों को देना है। ऐसा नहीं होगा कि 135 करोड़ का 1 हफ्ते में हो जाएगा। सरकार ने 6 महीने का पूरा प्रोसेस दिया है, उस 6 महीने में पूरे भारत का वैक्सीनेशन हो जाना है। कई कंपनियों को जिस तैयारी से आप चल रहे हैं तो आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा, नहीं सकते हैं। जितना वैक्सीनेशन लगाया उसको आपने लेते हुए उतने दिन से डिवाइड कर लो तो पर लैख की एवरेज आ जाती है। आपके लोही राहुल गांधी जी और आपकी सरकार के लोग इसी वैक्सीनेशन को मना कर रहे थे और कह रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए, लोग मर जाएंगे, भारत का वैक्सीन है। तब आप कहां बैठे हुए थे? 3 महीने वैक्सीन आपने लेट कर दिया, हमें नहीं देना है। आज वैक्सीनेशन की लड़ाई के अंदर आपने इसको कोरोना कर रहे हो यहाँ बैठ के चैनल के ऊपर। नहीं चंद्रमोहन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेताओं ने इसी वैक्सीन को लेके सवाल उठाए थे। के समय आने के बाद इतने बंदे क्यों मरे? गंगा के आपने सवाल क्यों उठाए थे बताइए ना, आपने सवाल क्यों उठाए थे? नहीं, यहाँ पे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और आप खाली मजाक करने के लिए चैनल पे आते हो। चलिए, मुझे लगता है आप फिर से तू मैं में उलझ गए हैं आर के आर्य जी। कई सारे यहाँ पर आपके सामने पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगी एक एक करके आप अपनी बात उस पर रखें। एक तो यहाँ
जीएसटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो ये जीएसटी 18 ऐसे मेडिकल उपकरण लिस्ट उन्होंने बनाई है प्रियंका गांधी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि किस पर कितना जीएसटी लग रहा है। किसी पर 5% है, किसी पर 18 तो किसी पर 12 है, और अधिकतर पर 12 से 18 के बीच का जीएसटी लग रहा है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको कि किसका कितना हिस्सा है? क्योंकि देश भर में इस वक्त जो है धड़ल्ले से इन चीजों की बिक्री हो रही है, लोग मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं और जमाखोरी करके कालाबाजारी भी कर रहे हैं। हर एक सूरत में लोगों की जेब कट रही है, आम जनता की जेब कट रही है। सरकारें इसको कितना सुधार पाई हैं और कितना इस पर कंट्रोल कर पाई हैं या नहीं कर पाई हैं, और किसने कितना यहाँ पर हिस्सा रखा है? मुझे भी 2-3 मिनट दीजिएगा, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये मुझे पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं प्योरली अर्थशास्त्री नहीं हूँ, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र है ये पॉलिटिक्स के बिना नहीं चलता है। पहले वर्ड में मैं यही कहूंगा कि ये 4 सालों से जो अर्थव्यवस्था है ये ठीक तरह से नहीं चल रही थी, तो जिसकी वजह से जो राजस्व है उसके ऊपर प्रेशर था। क्योंकि जब जेटली साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी, उसका मीनिंग यही था कि ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एवरेज जो था 33% के आसपास वैल्यू एडिड टैक्स पड़ता था, तो मैक्सिमम 28% किया था, और उसके साथ पेट्रोल और अल्कोहल को भी बाहर रख दिया था ताकि स्टेट्स को लूटने का मौका मिले। अब क्या हुआ कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, जीएसटी उनके पास शॉर्टफॉल हो या ना हो, वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो सेंटर की धज्जियां उड़ेंगी, वो चुप रहते हैं। इसीलिए जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजस्व की वजह से कई स्कीम जो नहीं चल रही वो नहीं चल रही, वो फिर अगले 5 साल के इलेक्शन बताएंगे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, वो अपने कान खड़े कर लेते हैं जब उनको राजस्व ठीक तरह से नहीं मिलता। जेटली साहब अब नहीं रहे, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया नहीं, मैं उस टाइम टीवी पे बैठा था, तो 14% का न्यूट्रलाइजेशन इनको दिया था कि आपका 14% राजस्व जो है सेंटर से जीएसटी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। परंतु पिछले साल भी लगभग 1,90,000 करोड़ का शॉर्टफॉल था, 35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है, और अभी भी इस क्वार्टर में सभी सरकारों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा ये शॉर्टफॉल है। तो ये रही जीएसटी की बात। तो जीएसटी कैसा है कैसा नहीं, पहले स्टेट्स इंप्लीमेंट करती थी तो इसीलिए वो चिल्लाती नहीं थी। अब क्योंकि जीएसटी सेंटर तय करता है, इंटर स्टेट जीएसटी काउंसिल तय करती है, मिलके करते हैं, तो उसमें जो रेट है वो 5, 12, 18 और 28 है। अब रही आपकी जीएसटी की जो प्रियंका गांधी ने लिस्ट दी है, जो तो सिंगल कंपोनेंट के हैं उन पे 0 रेटिंग की जा सकती है, और जो इंग्रेडिएंट्स वाले कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वैक्सीन बाहर से उसका रॉ मटेरियल आता है, और जो आपके जो लेबोरेटरीज के टेस्टिंग वगैरह के है, रिएजेंट्स वगैरह, वो भी आपको पहले खरीदने पड़ेंगे, उसकी सप्लाई चेन अलग है। ये कहीं नहीं पता कि ये कोरोना के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे आपका सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर तो आप पहले भी कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सैनिटाइजर उपलब्ध होता था। जो डॉक्टर लोग हैं, एक पेशेंट को देखने के बाद आपने देखा होगा कि सिंक के पास जाके हाथ को साफ करते थे, वो क्या था? सैनिटाइजर ही था। तो अब क्या है कि जो सप्लाई चेन है, किसी का रेट 5% है, किसी का 12% है। जब कोई भी व्यक्ति खरीदेगा कोरोना के लिए, लेबोरेटरी जो खरीदेगी उसको वो टैक्स दे के आना पड़ेगा, और वो आगे उसको टैक्स चार्ज करेगा, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो जो तो सिंगल कंपोनेंट के हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कह लीजिए या वेंटिलेटर कह लीजिए, कि जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से बनाए गए वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिए और वो ज्यादातर यूज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लोगों की सांस घुट गई। तो कहने का मतलब ये है, जीएसटी हटाना मजबूरी है कि वो नहीं हट सकता ज्यादातर केस में। अदरवाइज तो क्या है कि जो एंड वैल्यू, जो एंड प्रोडक्ट है, उस पे सरकार ने 0 कर भी दिया, तो जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उसने टैक्स पीछे दिया है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए होगा, वो वसूलेगा तभी देगा। परंतु आपने 0 कर भी दिया तो वो प्राइस में बढ़ा लेगा, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे पड़ना ही है।
तो कुल मिला के जैसे कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जीएसटी जो है गलत किया गया, वो उसको तो अब 5 साल हो गए, वो तो वापस नहीं हो सकता। और जहां तक वैक्सीन की बात है कि वैक्सीन शॉर्ट सप्लाई में है, अगर वैक्सीन की जो बनाने वाली कंपनी है उसने सारी लाइफ में तो वो वैक्सीन बनानी नहीं है, तो प्लांट बनने की जो फिक्स कॉस्ट है वो सरकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पड़ेगी। अगर आपने सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो इसीलिए ये डिले हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं बनी। पहली बात तो लाइसेंसिंग की बात है, एस्ट्राजेनिका है, अभी उसने रॉयल्टी माफ नहीं की है। जो मुद्दा है वो WTO में गया हुआ है, WTO की मीटिंग होगी, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का रोल ज्यादा है, इसीलिए वो तय नहीं हो पाएगा। तो ये वैक्सीन के अंदर जो देरी है चलती रहेगी जब तक सरकार अपनी तरफ से 1 लाख करोड़ के आसपास प्लांट सेट करने के लिए नहीं देगी, तो ये वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी जी। और कुल मिलाकर स्थिति जो है ये धीरे धीरे ही चलती रहेगी और इस पे खींचातानी होती रहेगी। जी चंद्रमोहन जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी देखिए, हमारे बीच में जो एक अनुभवी बैठे हैं हमारे राष्ट्र जी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाया। उन क्वेश्चनों के अंदर जो उन्होंने बात करी, उनके बीच की बातों में सहमत नहीं। उन्होंने बात बोली कि इसके ऊपर अगर हम जीएसटी हटा देते हैं तो इससे रेट सैचुरेशन नहीं होगा। बिल्कुल रेट सैचुरेशन होगा। रेट सैचुरेशन की जो कमी है कायनात, वो सरकार ने खुद खराब कर दी। जब एक फिक्स रेट के ऊपर वैक्सीनेशन पहले बाहर आया था और उसका एक रेट आया था 250 रुपये और एक लिमिट पे गया था, जब उसने उस रेट को उठाकर 4 गुना से 5 गुना तक इंक्रीज कर दिया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी हो, वो उन्होंने खुद उसमें लिफ्ट कर दिया। क्योंकि अगर एक सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री लग रहा है और उससे जस्ट 4-5 किलोमीटर के अंदर रेट अलग चल रहा है, लगाने वाले की मंशा उसके अंदर करप्शंस को देखने के लिए आज इस वैक्सीनेशन के दौर के अंदर मैं सरकार के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं देख पाता। तो करप्शन की लिफ्ट के अंदर ये जो वैक्सीन का रेट और जीएसटी है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरी बात, उन्होंने WTO की बात बोली थी, तो WTO मोदी सरकार से लगातार इस बात के लिए कहता रहा कि इसका पैटेंट हटाओ और जल्दी से जल्दी इस वैक्सीनेशन को दूसरी कंपनीज को दो, लेकिन इन्होंने अनसुना करा। यही बात राहुल जी ने भी बोली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इनको ये भी इस बात के लिए फटकार भी लगाई, उसके बाद उन्होंने लेट करा। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है कि हम सबको इस बात को पता है कि इस कोरोना की आपदा के अंदर जिस दौर में हम खड़े हैं और जो दौर गया और जो दौर आगे आएगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वैक्सीनेशन हमें बचा सकती है। उस वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी लगाने के लिए हमें इस ऐसे सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, हर चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए और सेक्रेटरी लेवल्स की लोगों को बुला के उससे बात करके किस तरह से अप्रोचेबल तरीके के साथ हम वहां पहुंचा सके। बनस्पत की आज सरकार ने एक लड़ाई छेड़ दी कि स्टेट अपने आप मंगवाए और सेंटर उसकी मदद नहीं करेगी। उससे बेटर ये था कि सेंटर अपने आप मंगवाती और उसका वितरण स्टेट के थ्रू कर लेती, भले स्टेट से पैसे ले लेती, लेकिन नहीं, स्टेट की और उसकी लड़ाई के अंदर आज वैक्सीनेशन की कमी का भुगतान हिंदुस्तान का हर नागरिक भुगत रहा है। शुभेंदु जी, फिर कैसे हुई? हाँ जी चंद्रमोहन जी, मेरी बात इससे हुई क्योंकि हमने 60 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन का टीका उत्सव शुरू कर दिया। अभी उनको लगा जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उसकी आबादी 60 करोड़ थी। उसके बाद हमने 35 का शुरू कर दिया, उसके अंदर हमने युवावस्था जोड़ दिया। वैक्सीनेशन हमारे हाथ में नहीं है, सेंटर तक वैक्सीनेशन प्लानिंग में ही गड़बड़ी रही है और इस प्लानिंग की गड़बड़ी इसका को जवाब भी SII ने भी उठाया था, इस मुद्दे को उसने भी सामने रखा था। जी शुभेंदु जी, देखिए चंद्रमोहन जी, मैं आपके प्रश्नों का, दोनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। पहला कि आज कोई भी एप्लीकेशन किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की ड्रग कंट्रोलर के पास पेंडिंग नहीं है, जो आप झूठ बोल रहे हो कि और वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो 3 बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और ये स्पुतनिक को परमिशन दे दी गई है और दोनों लोगों को, फाइजर और उसको बात किया गया कि आप मॉडर्ना को कि आप हमारे इंडिया में सप्लाई करिए। उनके पास अभी तक अपने कंट्री को देने के बाद हमारे कंट्री को देने के लिए तैयार नहीं हुए। और आप बात समझ लीजिए, जब फाइजर ने कहा कि हम दे सकते हैं तो हमारा देश, हमारा केंद्र सरकार उनसे बात कर रहा है, जल्दी उनसे मंगवाएगा। तो यहाँ पे जनता के बीच में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तीनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जो इस समय पे हैं, मॉडर्ना और ये चंद्रमोहन जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है सबकी। जिस बात को आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के कोई चीज पेंडिंग नहीं है, उसके अंदर कहते हैं कि हम बहुत सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ।
जब वैक्सीनेशन को आपने टीका उत्सव मनाने की बात करी थी, उस समय हमारे पास योजना होनी चाहिए थी कि हमारे पास इतनी वैक्सीन और इतनी वैक्सीन लगनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या है, आज मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई, अब मेरे को अगर आपने 12 हफ्ते से 16 हफ्ते का टाइम दे दिया और 16 हफ्ते में कोविशील्ड का स्टॉक नहीं है, तो क्या देश की जनता को इस भ्रम से आपने निकाला कि कल अगर एक 16 आयु हफ्ते वर्ग के के बाद लिए ही वैक्सीन पूरी नहीं थी, दूसरे आयु वर्ग के लिए भी उसे खोल दिया गया। जल्दी से आर.के. आर्या जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से मैं चाहूंगी, क्या लगता है जो बात सामने आ रही है 2021 के आखिर तक में पूरा हो जाएगा वैक्सीनेशन, कैसा है संभव? आपके लिए वैक्सीन बना सकते हैं, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया था। इंडेमिनिटी की कंडीशंस थी, इससे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में भी जो इंडेमिनिटी की कंडीशंस थी उसकी वजह से आज भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लग पाए। तो कहने का मतलब ये है फाइजर का जो है वो फ्लिप फ्लॉप ही था और मॉडर्ना का बिल्कुल ही गलत है कि वो देने को तैयार है। वो कभी भी नहीं देने को तैयार, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक जो है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, उसकी कॉस्ट काफी बढ़ेगी क्योंकि लॉजिस्टिक के ऊपर। चलिए, यानी अभी भी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है और अभी भी पक्ष का कुछ कहना है, विपक्ष का कुछ और कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी ने धीमे वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया और 2024 तक वैक्सीनेशन चलने की बात कही। तो राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो खाका सरकार को दिया है उसके मुताबिक दिसंबर 2021 तक देश भर में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष में किसके दावों में कितना दम है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।